हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर, जिसका हिंदी में मतलब है घटना स्वयं बोलती है। देखिए, नेग्लिजेंस का पार्ट है। हम लॉ ऑफ टॉट की बात कर रहे हैं और लॉ ऑफ टॉट में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था तीन चार चीजें मेन हैं, जिनमें से एक है नेग्लिजेंस, आपको पता है। इसके अलावा डेफमेशन है, ट्रेसपास है ना। तो नेग्लिजेंस एक मेन एस्पेक्ट है लॉ ऑफ टॉट का, जिसके अंदर एक सिविल रॉन्ग, एक ऐसी गलती जो आपसे हुई। और सच पूछो तो नेग्लिजेंस का मतलब मोर और लेस होता है कि गलती हुई है, लेकिन गलती भी ऐसी गलती जो कि बिल्कुल क्लियर कट है कि गलती हुई है, सामने वाले को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसमें दो टर्म्स आएंगे जो हो सकता है आपके लिए नई हो, तो मैं समझा देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो केस फाइल करता है वो होता है प्लेंटिफ, और जिस पे आप केस फाइल करोगे वो अपने आप को डिफेंड करेगा, तो उसको बोलेंगे डिफेंडेंट। प्लेंटिफ, मैं इसमें से पेन वर्ड निकाल लेता हूं। प्लेंटिफ, जिसको पेन है, जिसको दर्द है, वही तो केस फाइल करेगा। और जिस पे वो केस फाइल करेगा वो हुआ डिफेंडेंट, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करेगा ना। आपने बोला जी इस बंदे ने मेरे को तंग किया है या इस बंदे ने मेरे को नुकसान पहुंचाया है, तो फिर उसके ऊपर आप केस करोगे। अब यहां पर आमतौर पर रूल क्या होता है? रूल तो यही होगा ना कि भाई जिसको तकलीफ है वो प्रूव करेगा कि सामने वाले ने उसको तकलीफ दी है। बट यहां पर ये वो सिचुएशंस होती है, जैसे ना घटना स्वयं बोलती है। द सिचुएशन इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, कि क्लियर है कि भाई तूने ही गलती की है। अब मान लेते हैं किसी के घर से ईंट किसी के सर पे गिर जाए, ईंट अपने आप तो उड़ती नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे बंदे ने या तो ईंट फेंकी या ऐसी जगह गलती से रख दी जो हाथ रख के, जैसे गमले रख देते हैं लोग, कई कितना भी उनको समझा लो समझ नहीं आती। ऊंचे ऊंचे घरों के अंदर भी मैंने देखा लोग अपनी बालकनीज में बड़े बड़े गमले रख देते हैं, जो गलती से हाथ लगने पर, तूफान आने पर या कैसे भी गिर सकते हैं। और किसी के सर पर गिरे तो उसको चोट या उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन लोग नहीं मानते। ये है सिचुएशन रेस इप्सा लोक्यूटर। इस सिचुएशन में तो फिर पेनल्टी जो लगनी है, जो सजा होनी है, वो फिर प्रूव हो ही गई, समझ लो। तो ये है लॉ ऑफ टॉट का पार्ट। सबसे पहली बात जो हम पढ़ रहे हैं, ये लॉ ऑफ टॉट का पार्ट है। और डीलिंग विद नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस के अंदर आता है। दैट इज द मेन पॉइंट। और इसका मतलब क्या हुआ? द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि जो कुछ भी हो रहा है वो साफ दिख रहा है। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, घटना स्वयं बोलती है। तो जहां पर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, चाहे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब आप हो सकता है जिसके सर पे गिरी ईंट ऊपर से आके वो प्रूव ना कर पाए, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा हो सकता है ना लगाओ, तो कैसे प्रूव करेगा? तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसके घर से वो ईंट गिरी है उसी की गलती है। कई बार होता है खिड़की दरवाजे टूट के गिर जाते हैं, तो आदमी कहेगा जी मेरी तो कोई गलती नहीं है। गलती क्यों नहीं? आपने मजबूत क्यों नहीं बनाए, मेंटेनेंस क्यों नहीं की? एक केस लॉ भी आगे चल के पढ़ूंगा मैं इसके अंदर, जिसमें एक बिल्डिंग ढह गई, तो कोर्ट ने बोला भाई बिल्डिंग ऐसे थोड़ी ढह जाती है अपने आप से। अगर आप एक बिल्डिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करोगे तो अपने आप से ढहेगी ना। अब ये थ्योरी बाद में पढ़ता हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं ये वाला पढ़ रहा हूं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट इनसाइड ए पेशेंट। सुनी होंगी आपने, मजाक में ही सही ये कहानी है कि कई बार किसी के शरीर के अंदर ही वो सर्जिकल इक्विपमेंट, वो सीजर या कुछ चीज अंदर ही रह जाती है। बताओ, अब इसमें क्या प्रूव करना है? डॉक्टर की गलती है? या जैसे मैंने आपको कहा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए बिल्डिंग। अब कोई भी फ्लावर पॉट गिर गया, कोई ईंट मैंने कहा सर पे आके गिर गई, तो क्या प्रूव करना भाई? गिरी गई ना, तूने गलत रखी होगी, ईंट अपने आप से तोड़ेगी नहीं, कितने बड़ा तूफान आ जाए ईंट नहीं उड़ सकती। आपने मंडेर पर गलत रखी है तो गिरी। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल आया, एलिवेटर सडनली क्रैशिंग। वैसे आप कहोगे सर इसमें कोई वो नहीं, लेकिन भाई मेंटेनेंस आपने नहीं की ना। झूले वूले गिर जाते हैं जैसे मेलों में, तो मेंटेनेंस आपने ठीक से नहीं की ना, अपने आप से तो कोई झूला ऐसे गिरता नहीं है। या रॉन्ग लिम्ब ऑपरेटेड ऑन, ये भी एक मेडिकल नेग्लिजेंस का एग्जांपल है। माना एक बंदे की राइट लेग को ऑपरेट करना था, कर दिया लेफ्ट लेग को, तो क्या है? नेग्लिजेंस है। या एक एग्जांपल दिया गया है, एक नई बिल्डिंग थी और उसमें फॉल्टी वायरिंग थी, आग लग गई, तो इसका मतलब वायरिंग की गलत थी। अगर आग लगी है तो भाई नई बिल्डिंग थी, पुरानी हो तो फिर ऑनर की गलती कि भाई तुमने मेंटेन क्यों नहीं की। लेकिन अगर एक नई बिल्डिंग है तो उसने तो अपनी तरफ से नई तारें लगाई, तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी ने वो इलेक्ट्रिशियन ने वो डाली, और ज्वाइंट लायबिलिटी भी बनेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, कहीं ना कहीं उस ऑनर की भी है। हो सकता है उसने घटिया तार ला के दी हो। या अब जैसे कंस्ट्रक्शन क्रू है, उसने कोई ऑब्जेक्ट ही रोड के ऊपर छोड़ दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
माना एक आदमी है जो सड़कों पे बना रहा है, सड़क बना रहा है, रेलिंग बना रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। अब उसने माना कुछ इक्विपमेंट्स अपने सड़क पे ही छोड़ दिए, दूसरी गाड़ी आई उस पर टकरा गई, या नो पार्किंग में, जहां नो पार्किंग थी मतलब कि पार्किंग नहीं करनी थी, वहां किसी ने एक बड़ा ट्रक खड़ा कर दिया। कोई आएगा माना हाईवे पर या कहीं पीछे से टकरा जाएगा, तो क्लियर है ना भाई, वहां पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, आपने क्यों छोड़ दी गाड़ी सड़क के ऊपर? कोई बंदा पीछे से आएगा तो टकराएगा ही, गलती तो आपकी मानी जाएगी। या जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल पेशेंट फॉल्स फ्रॉम बेड ड्यू टू नो रेलिंग। अगर आप कभी गए हो हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल का बेड होता है उसमें एक रेलिंग लगी हुई होती है, क्योंकि पेशेंट तो पेशेंट ही है ना। तो उस हिसाब से ये चीज है, कुछ चीजें हैं। अब आपको एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। या जैसे एरोप्लेन का इन्होंने कहा लगेज जो है वो ओवर, आपने अगर एरोप्लेन गए होंगे, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ दी, नहीं तो फिल्म्स में देखा होगा, तो जहां बैठते हैं सीट्स पर वहां ऊपर एक बिन, एक वो होता है स्पेस जिसमें वो बैग्स रखे जाते हैं, तो वो रूटीन में तो बंद ही रहता है ना। लेकिन अगर वो खुल के गिर जाए तो उसका मतलब एरोप्लेन कंपनी की नेग्लिजेंस है ना, मेंटेन क्यों नहीं किया उसको ठीक से, दूसरे के सर पे गिर गया। ये सब फिर नेग्लिजेंस में, लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है। तो ये इस तरह की क्लियर कट सिचुएशन इसमें कवर होती हैं रेस इप्सा लोक्यूटर में। ये द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि बिल्कुल क्लियर है कि गलती आपकी है। यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है, जिस आदमी ने केस किया वो प्रूव करेगा कि दूसरे ने गलती की। लेकिन कुछ सिचुएशंस इतनी क्लियर होती है कि उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दूसरे बंदे की नेग्लिजेंस ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है कि हाँ भैया तूने ही किया। तो जो डॉक्ट्रिन है वो क्या करता है, शिफ्ट कर देता है बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट। जैसा मैंने कहा, आमतौर पर ये बात ऊपर मैंने भी हाईलाइट की है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर है, बट इस तरह की कुछ टिपिकल सिचुएशंस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे चला जाता है, वो चला जाता है डिफेंडेंट पे। दैट इज द पॉइंट कि भाई अब तू ही प्रूव कर कि तेरी गलती नहीं, क्योंकि दिख तो यही रहा है साफ साफ कि तूने ही गलती की है। अब अगर माना कोई 15 साल का लड़का गाड़ी चला रहा हो और किसी को ठोक दे, तो उसके पेरेंट की गलती है ना, भाई तुमने दी क्यों अपने बच्चे को चाबी। तो ये वो सिचुएशंस हैं। अब इसमें जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस है, मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल मिसहैप्स हैं। अब इंडस्ट्रियल मिसहैप्स में अब एक आदमी माना लकड़ी का सामान है और वहीं पर पेट्रोल स्टोर कर रहा है, शाबाश। माना उसके पास प्लाईवुड का कुछ काम है, कुछ भी लकड़ी का वो माल खरीदता बेचता है, और वो वहीं पर ही पेट्रोल भी स्टोर कर रहा है। तो आप तो खुद ही इन्वाइट कर रहे हो आग को, जरा सा भी कुछ पंगा हुआ सारा माल जल जाएगा और जो लोग उसको बना रहे हैं वो भी जाएगा। तो मेडिकल अगर इस तरह की कोई इंडस्ट्रियल मिसहैप है, कुछ भी फैक्ट्रीज में होती हैं, तो नेग्लिजेंस ऑनर की ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। कितने हम पढ़ते हैं अखबारों के अंदर जिसके अंदर ये होता है कि फैक्ट्री थी उसमें प्रॉपर एग्जिट गेट ही नहीं था, एक ही गेट था वो भी बंद मिला, अरे भाई, तो लोग अंदर फंस गए। तो यहां पर भी दिया जा रहा है एक फेमस केस, अगर याद रख सको, हर वीडियो में मैं यही बोलता हूं, अगर याद रख सको तो फेमस केस इसमें दिया गया है, बायन और बॉडल, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो। तो ये जो केस है ये बहुत पुराना है, 1863, करीब 150 पौने 200 साल पुराना है। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक बैरल ऑफ फ्लोर जो है, आटे की कोई बोरी फेल फ्रॉम ए वेयर हाउस। तो कोर्ट ने ये कहा भाई अगर आपका गोडाउन है, ऊपर से अगर एक बोरी गिर रही है तो अपने आप से तो बोरी उड़ के गिर नहीं जाएगी, इसका मतलब आपने ही कुछ गलती की है। तो इसमें प्रूव करने का कुछ नहीं है कि मैंने ही बोरी गिराई है, जो मालिक है वो जिम्मेदार है। द कोर्ट हेल्ड दैट सच एन एक्सीडेंट कुड नॉट अकर विदाउट नेग्लिजेंस। ये हो ही नहीं सकता बिना नेग्लिजेंस के। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आप सब स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ रहे हैं जानते हैं, मेरी किताबें बाइलैंग्वेज हैं, आप खरीद भी सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट मीन्स द फैक्ट्स ऑफ द केस देमसेल्व्स, फैक्ट्स ऑफ द केस देमसेल्व्स एस्टैब्लिश। जो केस की सिचुएशन है वो खुद ही सारी बातें प्रूव कर रही है, उसमें कुछ प्रूव करने जैसा नहीं है, ठीक है ना। सो डॉक्ट्रिन इज नॉट ए रूल ऑफ लॉ, दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट ए रूल ऑफ लॉ बट ए रूल ऑफ एविडेंस। इसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई मतलब कानून है, कोई लॉ है। इसके अंदर बेसिकली जो बात आ रही है वो यही है कि ये एक एविडेंस है जिसको हमने मान लिया, इसमें फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है कि आप प्रूव करो अपनी बात को, यहां ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो रहा है। जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये ना, द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द एक्सीडेंट, जो कुछ भी हुआ उसके जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द एक्सीडेंट देमसेल्व्स प्रोवाइड एविडेंस। वो खुद ही बता रही हैं, बच्चा भी बता देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जज की जरूरत नहीं है,
बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें बच्चा भी बता देगा गलती किसकी है, और जब गलती है ही, प्रूव्ड ही है, ऑलमोस्ट प्रूव्ड ही है, तो बस फिर बात खत्म। ये है। तो एसेंशियल कंडीशंस क्या है कि कंडीशन एक्सीडेंट इस टाइप का है दैट ऑर्डिनरली डज नॉट अकर विदाउट नेग्लिजेंस, यानी जब तक नेग्लिजेंस नहीं होगी नहीं होगा। अब अगर किसी के सर पे गमला गिर रहा है तो गलती से ही होगा ना। अगर किसी के पेट में डॉक्टर वो छोड़ देता है, क्या अभी जब बात कर रहे थे सीजर, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, कैंची, तो वो कैंची तो अपने आप से तो छूट नहीं जाएगी, वो कैंची उड़ के तो पेट में घुस नहीं जाएगी, इसका मतलब डॉक्टर साहब से गलती से ही छूटी है। तो ये बिना नेग्लिजेंस हो ही नहीं सकता, है ना। और जो भी सिचुएशन है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, जिससे गलती हुई है उसी से हुई है, सब उसके हाथ में था, है ना। और उसमें प्लेंटिफ का कोई एक्शन नहीं है। अब माना किसी की गलत टांग का ऑपरेशन हो गया या कैंची छूट गई, है ना, या कोई गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी और अचानक पीछे से आकर वो उसको हिट कर दिया, उसको तो लगा हुआ गाड़ी चल रही है, दूर से अंधेरे में खासकर दिखती नहीं है, और रात को समय आप गाड़ी छोड़ के चले गए सड़क पे या कुछ भी इस तरह का, तो फिर वो प्रॉब्लम तो है ही है। अभी दिल्ली में एक रिसेंटली केस हुआ था, एक बड़ा सा खड्डा जो है वो खोद दिया गया और उसके चारों तरफ कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई उस पर इंडिकेशंस नहीं, तो एक बाइकर उसमें गिर गया और सुबह तक मर गया। तो क्लियर कट केस है कि भाई तुमने इतना बड़ा खड्डा सड़क के ऊपर खोद दिया, कोई बोर्ड नहीं लगाया वार्निंग का, और रोकने के लिए भी बैरिकेडिंग लगी नीचे, कुछ नहीं किया, बस खड्डा खोदा और घर चले गए, तो भाई कैसे होगा। तो यही एक लैंडमार्क केस है जो पहले भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ये तो मैंने बोरी जो गिरी उसका तो बता ही दिया। इंडिया में भी इस केस का जो एग्जाम्पल दिया था वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सुभागवंती, ये केस जो है दिया है 1966 का। तो इसमें भी यही है सिचुएशन कि इसमें एक क्लॉक टावर, एक बिल्डिंग जो है वो कलैप्स कर गई थी और लोग मर गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसे थोड़ी कोई स्ट्रक्चर कलैप्स कर जाता है, आपने मेंटेनेंस की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्ट्रक्चर डज नॉट कलैप्स विदाउट नेग्लिजेंस इन मेंटेनेंस, जब तक आप मेंटेनेंस में नेग्लिजेंस नहीं करोगे कोई ऐसी बिल्डिंगें गिर नहीं जाती, तो गलती आपकी है। क्लियर कट केस है, ये वाला सिद्धांत उन्होंने एक तरह से यूज किया। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि इट हेल्प्स विक्टिम, बेचारे वो कैसे प्रूव करेंगे। अब माना किसी के सर पे ईंट गिर जाए तो वो कैसे प्रूव करेगा कि मेरे सर पे ईंट किसने फेंके, लेकिन वो इस सिद्धांत की वजह से मान लिया जाता है। और इट इंश्योर्स फेयरनेस, माना आपने नेग्लिजेंस की है तो फिर सजा तो मिलनी चाहिए ना। अब जैसे डॉक्टर साहब अगर कैंची छोड़ दें तो सजा तो मिलनी चाहिए। तो इट इंश्योर्स फेयरनेस कि हाँ नेग्लिजेंस अगर है तो कुछ दूसरे बंदे को एक फेयर डील मिली, है ना। और उससे फिर दूसरे जो डिफेंडेंट्स हैं जो गलती कर सकते हैं उनको भी एक मोटिवेशन इनडायरेक्टली मिल रही है कि भाई कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। और कोर्ट में भी प्रोसेस ऑफ प्रूविंग नेग्लिजेंस थोड़ा इसकी वजह से सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि अब जब ये सिद्धांत है हमारे पास तो कम से कम बेचारा डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ है, जिसको चोट लगी, जो कोर्ट में खड़ा है कंपेंसेशन लेने के लिए, गलती दूसरे की प्रूव करने के लिए, उसको कम से कम एक ये तो हो जाएगा ना कि हाँ इस सिद्धांत को मैं यूज करके थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। खैर फिर भी इसकी अपने सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये हर नेग्लिजेंट केस में नहीं लगाया जा सकता, मतलब जहां भी नेग्लिजेंस है वहां पर दूसरे की गलती ही है ऐसा नहीं है। समटाइम नेग्लिजेंस नहीं भी होती फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, समझे नहीं। तो चीजें कई बार होती हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में ये लगाया जा सकता है और डिफेंडेंट उसको जो है वो रीबट कर सकता है। यहाँ पे लिखा है द डिफेंडेंट में रीबट, मतलब वो ये प्रूव करने की कोशिश तो करेगा कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं थी, ऐसा नहीं कि उसको चांस ही नहीं मिलेगा। कोई ऑटोमेटिकली नेग्लिजेंस प्रूव नहीं करता है ये, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट कोर्ट ये मान के चलती है कि भाई ये आपसे गलती हुई है, अब आप प्रूव करो, कम से कम उसको चांस मिलता है। मैं यहां पर सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि उसको एक चांस तो मिलेगा कि भाई तू इसको प्रूव कर कि तेरे से नहीं हुई, मतलब बजाय जिसके सर पे ईंट गिरी उसको बोलेंगे तू प्रूव कर कि तेरे सर पे ईंट किसने गिरी। अब यहां पर जिसका वो मकान होगा ये मान के चलेंगे कि उन्हीं में से किसी ने गलती की, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने नहीं गिरी। यूं कहानी उलट जाती है, लेकिन फिर भी उसको चांस तो मिलेगा ये प्रूव करने का कि वो ईंट मैंने नहीं गिरी या व्हाटएवर। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन द लॉ ऑफ नेग्लिजेंस। इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन लॉ ऑफ नेग्लिजेंस। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक्सीडेंट जो हुआ ये डिफेंडेंट की गलती से हुआ, उसको प्रूव करना तो अलाउड है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ। ये मैंने शुरू में भी बताया, नया पॉइंट नहीं है, कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है कि यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है केस में, जो बर्डन होता है कि वो दूसरे पे होता है कि तू प्रूव करके भाई। अब यहां तो जिस पर केस हुआ उसको ये प्रूव करना पड़ेगा
कि भाई मैंने गलती नहीं की। खैर, ये डॉक्ट्रिन यहाँ बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के कोर्ट्स में, इंडिया के कोर्ट्स में बहुत जो है वो यूज़ होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंसेप्ट है टॉर्ट लॉ में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर है। फिर भी कोई दिक्कत अगर आप महसूस करो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। बुक खरीदनी है तो आप इस नंबर पे या किसी भी जो मैंने आपको पहले भी नंबर्स बनाए हैं उन पर आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे बात कीजिए। वीडियो पर भी आप जो है वो कर सकते हो कभी भी, कि अगर कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट डाल सकते हो। आई विल आंसर। थैंक यू।